बिगुल के बाद कौन सा है स्टॉक, कौन सा है सेक्टर और क्यों है पसंद। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है धामपुर शुगर। 88 साल पुरानी टाइम टेस्टेड कंपनी। और सबसे अच्छी बात ये भी देखिए कि प्रमोटर का बैकग्राउंड बहुत शानदार है, क्योंकि प्रमोटर वीके गोयल जो है ये शुगर मिल्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो यानी इनके जो कारोबार का, इंडस्ट्री का अनुभव है, इसका फायदा कंपनी में देखने को मिलता है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिलेगी। सबसे पहला कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर उत्पादक देश है ब्राजील, वहां पर सूखा आया है, ड्रॉट आया है, जिसकी वजह से जो है उत्पादन घटा है। पांचवा शुगर प्रोडक्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा देश है थाईलैंड, और वहां पर भी ड्रॉट की स्थिति है, सूखा पड़ा है, जिसके चलते उत्पादन घटेगा और उत्पादन में भारी कमी आएगी। ग्लोबली अगर आप देखें तो करीब 1.5 करोड़ टन के आसपास का डेफिसिट रहेगा, सप्लाई कम आएगी। और इसका सीधा फायदा जो है शुगर कंपनीज को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट के मौके हैं, जो एक्सपोर्ट के अवसर है, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। करीब करीब 30% जो टोटल प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट हो सकता है। और क्योंकि कीमतों में बढ़िया उछाल है, इसके चलते इनके जो रियलाइजेशन है, इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। जो प्राइसेस में बढ़त आ रही है, इसका सीधा इंपैक्ट इस कंपनी पर भी देखने को मिलेगा। एक और खास बात यह है कि 2019 में कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट यह किया कि उन्होंने जो अपनी डिस्टिलरी क्षमता है, इसे 1 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाई। और जिसके चलते आप देखिए कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। कंपनी ने 2020 में हैंड सैनिटाइजर और कंट्री लिकर का उत्पादन किया। और हैंड सैनिटाइजर की जो मांग है वो तो नो ब्रेनर, सभी को पता है कि कितनी तेज उछाल मांग में देखने को मिला। इससे भी अगर देखें तो कंपनीज के रेवेन्यूज में बढ़िया इजाफा देखने को मिला। देखिए कंपनी का कारोबार में तो बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से शुगर सेक्टर में एक बूम देखने को मिल रही है, इसका फायदा कंपनी को होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कारोबार में ग्रोथ के साथ कंपनी अब अपने बैलेंस शीट को सुधारने में भी फोकस कर रही है। कंपनी ने FY21 में अगर आप देखें तो 600 करोड़ के आसपास का कर्ज घटाया है। अब देखिए कर्ज घटेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी घटेगा, और इसका जो सीधा फायदा है कंपनी के मुनाफे यानी बॉटम लाइन पर देखने को मिलेगा, उसमें बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। विदेशी निवेशक भी अगर आप देखें तो इस कंपनी पर लगातार अपना भरोसा जो है बनाए रखे हुए हैं। सितंबर 2020 में देखिए करीब 1.73% के आसपास जो है हिस्सेदारी होल्ड करते थे, दिसंबर में 2.71% हो गई है। और ये जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अगर आप मार्च के अंत का आंकड़ा देखेंगे तो 2.85% अब विदेशी निवेशक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। लगातार हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा कारोबार है, FIs का भरोसा है। और सबसे शानदार बात यह भी कि कंपनी के फिलहाल जो वैल्यूएशन है, इतनी तेजी के बाद भी अगर आप देखें तो बहुत ही सपोर्टिव है। इतनी अच्छी कारोबार वाली कंपनी जो है आपको सिर्फ आधे टाइम से भी कम मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रहा है। करीब 1 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, 7 का पी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 14 के आसपास का है। शानदार कंपनी एनएलजी, बढ़िया रिटर्न यहां पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। धामपुर शुगर नजर रखिए इस काउंटर पर। और अनिल जी, अभी वरिंदर भी बता ही रहे थे कि काफी सारी कंपनीज इस स्पेस में हैं जो आपको काफी आकर्षक वैल्यूएशंस मिलेंगे। कैसे देखे सर इस कंपनी को? और पिछले हफ्ते आपने इसके बारे में बात भी करी थी, वहां से जो रेकमेंडेड टारगेट्स है वो तो आ गए, पर फंडामेंटल नजरिया क्या है यहाँ पर? बड़ी कमाई के लिए ये कंपनी तैयार हो रही है। क्यों हो रही है? एकमात्र कारण जो सबसे पहले देखिए, अगर समझिए कि आपके घर में गोल्ड है और गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर आपके घर में कोई भी चीज है और उसके दाम अचानक से बढ़ गए और उसको आपको बेचना है, कंज्यूम नहीं करना है, तो फिर उसका फायदा है। सिमिलरली धामपुर शुगर के पास अगर शुगर पहले से पड़ी है और उनको खुद को तो खानी नहीं, बेचनी है, और अगर उसके दाम बढ़ेंगे तो इन्वेंट्री पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सबसे बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। तो पहला ट्रिगर जो है वो है इन्वेंट्री गेन का। करीबन 1250 करोड़ की इन्वेंट्री। देखिए मजे की बात, देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ है और 1250 करोड़ की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है। और उसमें जो अगर गेन्स आप देखें तो 200-225 करोड़ का मुनाफा खाली पड़ी हुई इन्वेंट्री पर धामपुर शुगर को हो सकता है, जो कि इनके मार्केट कैप के 15% के आसपास का होता है। तो उस लिहाज से जो इनके पास स्टॉक है, और ये स्टॉक का आंकड़ा एकदम ताजा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट पिछले क्वार्टर की कंपनी रिजल्ट दे चुकी है और रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री गेन बुक ही नहीं किया और अभी तक होल्ड करके रखा है। तो अब ये आने वाली तिमाहियों में आगे, अब उनको लग रहा है कि शुगर के दाम बढ़ेंगे तो फिर वो क्यों अभी बेचे, रुक कर बेच रहे हैं, तो उसका फायदा और आगे आते हुए दिखेगा। इसलिए इस क्वार्टर के रिजल्ट ठंडे थे, लेकिन चूंकि इन्वेंट्री गेन जमकर आगे आने वाला है और
पर शेयर अगर आप इस वक्त देखें तो 35 रुपए के आसपास का इन्वेंट्री गेन बनता है धामपुर शुगर में, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा है और उस हिसाब से फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो सकता है। दूसरा, क्योंकि अब कमाई ज्यादा होगी तो कर्जों में कमी होगी। ऑलरेडी वैसे तो कर्ज आप देखें वित्त वर्ष 2021 में 1200 करोड़ वाला कर्ज घटकर लगभग आधा के आसपास 700 करोड़ के आसपास आ गया, और इस साल और ज्यादा कर्ज में कमी होगी, क्योंकि जो रियलाइजेशन होंगे और जो फायदा होगा उससे कर्ज में कमी करके बैलेंस शीट और मजबूत कर लेगी। एथेनॉल, डिस्टिलरी, ये तो सब में मैं जा ही नहीं रहा, वहां पे जबरदस्त कैपेसिटी है, वहां पर एक अलग तेजी है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हैं। वित्त वर्ष 2022 की इस साल की जो ईपीएस में उम्मीद कर रहा हूँ 60-65 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 4000 करोड़ से सेल्स बढ़कर 5000 करोड़ पहुंचनी चाहिए, तो उस लिहाज से बहुत सस्ते दाम पर है। 60-65 रुपए की ईपीएस पे मुश्किल से स्टॉक अगर 250-300 रुपए पर ट्रेड करा है। री रेटिंग की संभावना है, अगर 6 का पी मल्टीपल भी आप दें दीप, तो मुझे लगता है यहां से बढ़िया तेजी बन सकती है। जिनको शॉर्ट टर्म टारगेट रखने हैं ट्रेडिंग के लिहाज से वो 300 रुपए का रखें, बाकी 350 से 400 रुपए की रेंज में ये स्टॉक इवेंचुअली इन्वेस्टर्स के लिहाज से पहुंचना चाहिए, जिस तरह के इन्वेंट्री गेन से उसको देखते हैं। तो ये स्टॉक होगा जो आपके लिए एक अच्छा मौका दे सकता है। मुझे याद है धामपुर शुगर लगातार सिमीजी ने रिकमेंड किया है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में। सिमीजी से एक बार चार्ट चेक लें, सिमीजी गैप से खुलने की तैयारी कर रहा है, धामपुर शुगर चार्ट पर अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, देखने को मिल रहा है कि 280 के ऊपर ही ये खुलेगा, और मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसका 290 से 310 का होना चाहिए था, और 310 के ऊपर जाके ये अगर सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट टारगेट 340 का होगा। तो फिलहाल तो 340 तक ही मैं देख रही हूँ, उसके बाद अगर 340 के आसपास पहुंचेगा तो मैं दूसरा टारगेट बाद में दूंगी। फिलहाल के लिए 310 और 340 ये 2 टारगेट है। अगर 290 के ऊपर जाके ये सस्टेन करता है तो ये 2 टारगेट जरूर हासिल होगा। ओके, तो ये है आपके लिए धामपुर शुगर। नजर रखिए, अनिल जी का कन्विक्शन रहा है, पिछले हफ्ते के दिए सारे टारगेट्स आ गए हैं, पर आगे जाकर भी 350-400 के लक्ष्य आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं।